हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के ग्रुप ए के सिलेबस के बारे में। देखिए, अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसके पहले आप सभी को सिलेबस के बारे में अच्छी तरीके से जान लेना जरूरी होता है। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को भी बताएंगे और साथ ही साथ ऐसे चैप्टर्स को बताएंगे कि जिन चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और लगभग कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उससे आप सभी को एक स्ट्रेटजी को मेंटेन करने में आसानी होगी कि अगर हम इन चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो हमारे इतने नंबर के काम हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में मिल पाएगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आप सभी को कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगी। अगर वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी कुछ सीख कर जाएंगे। चलिए अपने सिलेबस को एनालाइज करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला पार्ट होता है वो होता है गणित का पार्ट। ठीक है, तो गणित के पार्ट में हमारा पहला चैप्टर है वर्गमूल एवं घनमूल, दूसरा है घातांक एवं करड़ी, तीसरा है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, बहुपद एवं गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न, रैखिक तथा द्विघात समीकरण। अगला हो गया लघु गणक, संख्या पद्धति हो गई, प्रतिशतता हो गया, लाभ हानि और बट्टा हो गया, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, कराधान हो गया आपका, औसत हो गया, अनुपात एवं समानुपात हो गया, कार्य तथा समय, चाल तथा समय। ठीक है, ये उसके बाद आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मांग मापें। ठीक है, और समुच्चय सिद्धांत पर प्रतिचित्रण, विक्षेपण की मापें। ठीक है, इन सब चैप्टर्स को आप छोड़ देना। ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं इन चैप्टर को आपको छोड़ देना है। त्रिभुज इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस के प्रमेय के अनुप्रयोग, समरूप त्रिभुज, वृत्तीय माप, त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमकाएं, त्रिकोणमितीय फलनों के मान, दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र, ऊंचाई दूरी, वृत्त हो गया, वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई, बिंदु पथ हो गया, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप हो गया। अगला आ गया घन घनाभ तथा बेलन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। बाकी आगे मैं कंप्लीट दिखाने वाला हूँ कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रिज्म, पिरामिड तथा शंकु, गोला हो गया, समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, सरल रेखा, आव्यूह। ये आपका मैथ का टोटल चैप्टर था 40, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया है। आप सभी मुझे लगता है कि समझ भी चुके होंगे। भौतिक विज्ञान में आते हैं फिजिक्स में, तो मापन हो गया, सदिश एवं अदिश राशियां हो गई, गति हो गया, गति के नियम हो गए, बल आघूर्ण हो गया, कार्य सामर्थ्य ऊर्जा हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। उसके बाद हो गया सरल लोलक, तरंग गति एवं ध्वनि, पदार्थ का अणुगति सिद्धांत, तापमिति तथा ऊष्मी प्रसार, विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा संचरण, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पतले लेंसों से अपवर्तन, प्रकाशिक यंत्र, वैद्युत घटनाओं का परमाणुवीय मॉडल हो गया आपका, ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत धारा के अनुप्रयोग, धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये आपके 24 चैप्टर हो गए फिजिक्स के। अगर हम केमिस्ट्री में आते हैं, रसायन विज्ञान में विज्ञान एवं रसायन, द्रव्य हो गया, रासायनिक संयोग के नियम, परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिविटा एवं नाभिकीय ऊर्जा, संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन, रसायन की भाषा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरण, अम्ल क्षारक तथा लवण, रासायनिक गणनाएं, गैसीय नियम, वैद्युत रसायन। आगे अगर चैप्टर्स भी होंगे तो इतने चैप्टर आपके रसायन विज्ञान में हो गए। ठीक है, चलिए आगे है विलयन। ठीक है, आगे है विलयन, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण, धातु अधातु एवं धातुकर्म, जल एवं जल की कठोरता, प्रमुख गैसें, महत्वपूर्ण लवण, ईंधन, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा, औद्योगिक रसायन। ठीक है, ये आप सभी का हो गया केमिस्ट्री का पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, नंबर 1 पे जो सबसे ज़्यादा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो कि मैंने बता दिया। दूसरा द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चंस, 3, यहाँ पर 5, 4, 6। ठीक है, इस तरीके से बहुत क्वेश्चंस हैं। द्विघात समीकरण लास्ट में 2 बार 5-5 क्वेश्चंस आए हैं, फिर एक एक आया है, तो मतलब यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आए ही आए हैं।
रेखा और कोण 2021 में 6 क्वेश्चंस आए थे। त्रिभुज हो गया आपका, तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन हो गया, दूसरा नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट हो गया त्रिभुज। फिर बीजगणित, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि लगातार क्वेश्चंस पूछे गए। चतुर्भुज से कम आए हैं, समय और कार्य से कम आए हैं लेकिन आते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट हो गया वृत्त, देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस आए हैं, वृत्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है त्रिकोणमिति, अनुपात एवं सर्वसमीकाएं, कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है कोई तो वह है समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। फिर सिंप्लीफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुटअप हुए हैं। सांख्यिकी सरल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। एलसीएम और एचसीएफ से भी क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं, एक दो क्वेश्चन तो आ ही जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके निर्देशांक ज्यामिति से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, ऊंचाई दूरी से भी क्वेश्चंस आते हैं, समय चाल एवं दूरी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं तो 1 एवं 2 चेयर वाले रैखिक समीकरण से आए हैं, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चंस, इतने चैप्टर्स थे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, जो कि आप सभी देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर अगला भौतिक विज्ञान का अगर देखें हम सब, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो दिख रहा है बल एवं गति और पदार्थों के भौतिक गुण, ठीक है। उसके बाद कार्य शक्ति एवं ऊर्जा से भी क्वेश्चंस लगातार आए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल एवं त्वरण से भी ज्यादा आए हैं, दाब एवं उत्प्लावन से भी आए हैं। विद्युत धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। चुंबकत्व से भी आएंगे, और प्रकाश, प्रकाश पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेंस वगैरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप सभी के इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक थे जिन्हें मैं आप सभी को बता दिया हूँ, तो ये इन सब पे आप ज़्यादा फोकस करना। अब केमिस्ट्री का भी इसी बहाने देख लेते हैं। केमिस्ट्री का है, आप सभी अगर देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो गया, तत्वों का वर्गीकरण से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, अम्ल क्षार एवं लवण से देखने को मिल रहा है, कार्बनिक यौगिक, कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं यौगिक, धातु अधातु, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आप सभी को पता चल पाया होगा, ठीक है। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी के लिए, अपनी काउंसलिंग की सारी नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।